उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ द मेडिकल साइंसेस का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड होगा और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 535 वैकेंसी है। 200 वैकेंसी जनरल वालों के लिए हैं और 50 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 165 वैकेंसी हैं ओबीसी वालों के लिए और एससी वालों के लिए 109 वैकेंसी और एसटी वालों के लिए 11 वैकेंसी हैं। तो सैलरी देखिए, सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, 44,900 सैलरी रहेगी और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन देखिए, आपने या तो बीएससी नर्सिंग से की हो, बीएससी ऑन ऑनर्स नर्सिंग से किया हो, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग की हो बस, या तो ऑनर्स आपने बीएससी नर्सिंग से जरूर होनी चाहिए, या तो आपके बेसिक हो या फिर ऑनर्स, ठीक है। और आपके पास जो भी आपने बीएस नर्सिंग से बीएससी की है वो देखिए रजिस्टर होनी चाहिए। अगर नहीं है, मतलब ऐसे आपने किसी भी 2 नंबर के इंस्टीट्यूट से या आपने कोई डिग्री ले लिया, देखिए वो वैलिड नहीं होगी। उसके बाद में दूसरा जो क्वालिफिकेशन ये है कि आपने एज ए नर्स और मिडवाइफ एंड मिडवाइफ विद स्टे मतलब रजिस्टर किया हो कि भाई आप जो नर्स हो और मिडवाइफ है, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर सपोज करो आपने मतलब ये तो किया होगा, अगर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट लिया है, मतलब बीएससी के बाद भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है बीएससी नर्सिंग से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है ऊपर वाली। अब बात करते हैं कि हो सकता है कि आपने मतलब बीएससी ना की हो तो आपने डिप्लोमा लिया होगा, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। अगर इसमें आपने डिप्लोमा लिया है तो आप रजिस्टर मतलब अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, आपने एज ए नर्स या मिडवाइफ आप रजिस्टर होने चाहिए। अब यहाँ पर तो देखिए दूसरे वाली इसके अंदर यहाँ पर जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है, उस वो ऐसा एक्सपीरियंस ऐसे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें मिनिमम 50 बेड हो, तभी वो वैलिड होगा। एज 18 से 40 साल है और आपकी एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ये मैंने आपको वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। फीस कितनी रहेगी, देखिए फीस ज़्यादा होती है। अगर आप बात करें अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 2360 है, और जो ओबीएस और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है वो 2360 है, और जो एससी एसटी है 1416 है। तो ये फीस तो काफ़ी ज़्यादा रहती है यहाँ पर, इसलिए फॉर्म को सोच समझ कर भरना चाहिए। अपना आवेदन अभी मैं आपको बताऊंगा, 23 फरवरी 2024 से आवेदन करने शुरू हो गए हैं और 14 मार्च 2024 उसकी लास्ट डेट है। तभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करोगे। तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट। देखिए, स्कैन पासपोर्ट साइज आपका कलर फोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, और उसमें एक आपका सर्टिफिकेट लगाना है जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता लगे, जैसे कि आपने 10th क्लास का ही मार्कशीट लगा दी। ओबीसी एससी एसटी का अगर आपको कुछ वो चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो पीडब्ल्यूबीडी वाले होते हैं इनको भी मतलब डिसेबल का एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे अभी बीएससी नर्सिंग था तो वो आपको, और फिर उसके बाद में आपने उसका भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई आप एज ए जो आपने रजिस्टर कर रखा है नर्सिंग एंड मिडवाइफ, और एक्सपीरियंस, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने हैं, मतलब अपलोड करने हैं। एग्जाम के बारे में देखते हैं। देखिए, एग्जाम जो होगा आपका वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, इसमें 200 एमसीक्यू होंगे और 600 मार्क्स का ही होगा। इसके अंदर एमसीक्यू की फॉर्म का होगा और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन होंगे। 170 क्वेश्चन जो नर्सिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपकी हमने बीएससी नर्सिंग की है तो उससे रिलेटेड होंगे, और 30 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफकोर्स आप 200 के 200 क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया है, देखिए ये कि भाई क्या क्या आएगा, डिटेल सिलेबस यहाँ पर दे दिया है। जैसे कि जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के ये यहाँ पर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि भाई जो है क्वेश्चंस कितने, और ये हर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 30 नंबर का ये हो जाएगा। रीजनिंग मैथमेटिक्स के भी सेम प्रोसेस है, तो यहाँ पर आप देख लेना कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है आपको, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ द मेडिकल साइंसेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो चल रहा हो तो उसकी वजह से कुछ टाइम लग सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर व्हाट्स न्यू इस पर क्लिक कर देना, व्यू
ऑल, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा। हम करके देखते हैं इसको। अब देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है तो इन्फॉर्मेशन ये जो दे रखा है इसको डाउनलोड कर लेना। आपका जो ये था जो मैंने अभी पीडीएफ बताया ये डाउनलोड हो जाएगा, और आपको जैसे यहाँ दे रखा है एक बार पढ़ लेना है कि कैसे अप्लाई करना है बिफोर यू, मतलब एक बार यहाँ भी इनको पढ़ लेना। तो अब देखते हैं, जैसे आप यहाँ क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये अपलोडिंग होने के बाद मतलब ये पोर्टल को अपलोड कर रहा है, और जैसे ये पोर्टल अपलोड हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है। तो आप बोला है कि भाई आपको उसको छोड़ो कि कौन कौन से ब्राउजर में खुलेगा ये। अब देखिए यहाँ पर ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, और फिर उसको जो भी ये आगे आपसे जो भी मांगेगा तो आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं था इसके अंदर, मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है।